हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास न्यूट्रल होती है तथा हमारा जो अर्थिंग होती है उसमें हमारे कितना वोल्टेज आना चाहिए। अगर आप ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, जो हमारे न्यूट्रल तथा अर्थिंग के बीच में कितना वोल्टेज आना चाहिए। आज की वीडियो हम क्लियर करेंगे दोस्तों कि न्यूट्रल अर्थिंग के बीच कितना होना है तथा जो हमारे ग्राउंडिंग होता है उसके बीच हमारा कितना वोल्टेज होना चाहिए। दोनों के आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग का यूज हम क्यों किया जाता है। अर्थिंग के सबसे पहले यूज की बात करें तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, मतलब हमारा बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हमारा अर्थिंग का यूज किया जाता है। मतलब हमारा जो करंट का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अर्थिंग के थ्रू फ्लो होकर हमारे प्रोटेक्शन दे सके, इसीलिए हमारा अर्थिंग का यूज किया जाता है। बात करें न्यूट्रल का यूज क्यों किया जाता है। न्यूट्रल का यूज हमारा ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो फेज होता है, फेज से हमारा तो सप्लाई जाते हैं लेकिन उसको रिटर्न होकर, मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम से हमारा रिटर्न होकर न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब न्यूट्रल को हम एक रिटर्न पाथ की तरह यूज करते हैं। मतलब हमारा जो करंट फ्लो होता है उसको रिटर्न पाथ के लिए हमारा न्यूट्रल का यूज करते हैं। अब बात करें हमारे दोस्तों, जो हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आखिर हमारा आता कहाँ से है। अगर बात करें तो न्यूट्रल आने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रल, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों, RYB हमारा आता है लेकिन उसमें न्यूट्रल नहीं रहता है। बाद में न्यूट्रल कहाँ से आता है। न्यूट्रल हमारा जो ट्रांसफार्मर यहाँ लग जाता है दोस्तों। अगर ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर हमारा जो 3 स्टार, मतलब हमारा स्टार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो हमारा जो वहाँ पे हमारा जो स्टार पॉइंट है, मतलब तीनों का शॉर्ट पॉइंट, वहाँ से हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है। मतलब वहाँ से हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है। इसी को दोस्तों, जो हमारे ट्रांसफार्मर की जगह पे हम अगर उसको ग्राउंड कर देते हैं उसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। मतलब उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं तथा हमारा जो अगर न्यूट्रल उसको सप्लाई निकाल लिया एक फेज, तो वो हमारा न्यूट्रल कहलाता है, जो हमारा एक रिटर्न पाथ के कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं, अगर यहीं पे हमारा न्यूट्रल तथा ग्राउंडिंग, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, लेकिन यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, तो हमारा वोल्टेज हमारा मिनिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम आना चाहिए। मतलब 0.123 ऐसे ही, मतलब पॉइंट में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जगह पे शॉर्ट किया गया है, वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अगर हमारे घरों में हमारा दिया गया है दोस्तों फेज, न्यूट्रल तथा अर्थिंग। अगर फेज, न्यूट्रल तथा अर्थिंग की बात करें दोस्तों, अगर वहाँ पे हम न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में वोल्टेज मापेंगे तो वहाँ पे हमारा दोस्तों कम से कम 2 वोल्ट तो आना ही चाहिए। मतलब 1 से 2 वोल्ट आना ही चाहिए, तथा मैक्सिमम अगर अच्छा अर्थिंग, मतलब थोड़ा बहुत पुराना हो गया तो हमारा 5 वोल्ट मान सकते हैं। मतलब 5 वोल्ट हमारा अर्थिंग आना चाहिए। तो मतलब बात कर सकते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में 2 से 5 वोल्ट अर्थिंग होना चाहिए। अगर यहीं पे न्यूट्रल तथा अर्थिंग में हमारा 0 वोल्ट जनरेट होता है, मतलब हमारा 0 वोल्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो अर्थिंग किया गया है दोस्तों, अर्थिंग हमारा किया ही नहीं गया, मतलब हमारा अर्थिंग कनेक्ट नहीं हुए। क्योंकि अगर पास में है तो वहाँ कुछ न कुछ रिटर्न करंट होता है, जो हमारा न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में उसको शो करेगा ही। क्योंकि वह शो करेगा, क्योंकि अनबैलेंस के कारण हमारा शो करता ही है ये। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में तीनों फेज में देखें दोस्तों, अगर तीनों फेज में हमारा करंट जो घरों में कनेक्ट होता है तो उसमें ये भी नहीं रहता कि सभी फेज में हमारा बैलेंस करंट रहे। या बैलेंस करंट को कम करने के लिए हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हमारा दोस्तों वहाँ पे पास में ग्राउंड भी किया जाता है, जिसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, क्योंकि अनबैलेंस करंट को हमारा ग्राउंड भी कर देता है। इसके लिए हमारा न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होगा है, क्योंकि अगर सिंगल फेज के घरों में सप्लाई रहता है तो सिंगल फेज में अगर घरों में सप्लाई रहेगा तो हमारा न्यूट्रल में फ्लो होगा, जिससे हमारा वो जाके कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के थ्रू जो अनबैलेंस करंट यहाँ फ्लो होगा। लेकिन जो अर्थिंग किया गया है दोस्तों, घरों में अर्थिंग किया गया, वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए किया जाएगा। मतलब हमारा न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो गया तो हमारा फेज जो है अर्थिंग के थ्रू हमारा ग्राउंड हो सके, जिससे हमें सेफ्टी मिल सकता है। अगर एक बात करें दोस्तों, तो हमारा इंटरव्यू में यह बोल सकते हैं दोस्तों, हमारा जो न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच 2 से 5 वोल्ट बताना चाहिए, यह हमारा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा अर्थिंग तथा न्यूट्रल तथा ग्राउंडिंग के बीच में डिफरेंस भी चेक कर लिया है, तथा उसमें कितना वोल्ट होना चाहिए यह भी देखा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।